साथ पहुंचे हैं और यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू कर दिया कि आखिर यह मर्डर किसने किया। यह पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ा हो गई है कि पूरे गांव के बीच में एक बुजुर्ग की हत्या हो गया है। आखिर यह हत्या कौन कर सकता है दोस्तों? भोग भोग का मारा है, चक्कू फेंक में मुंह में कपड़ा ठूस। यह बुजुर्ग को हत्या करने के लिए समस्तीपुर से आया था। यह बुजुर्ग को हत्या करने के लिए वैशाली से आया था कि हो सकता है इसी गांव के हो सकता है मारने वाला। दिन गांव में घूम घूम के लोगों को दाढ़ी केस काटते हैं और बनाते हैं, उसके बाद में 10 से 20 रुपया जुटाते हैं। शाम तक 200 से 300 रुपया हो गया, उसमें 5 से 6 परिवार को घर चलाते। एक अकेला बुजुर्ग को हत्या कर दिया गया। यह बुजुर्ग की हत्या के पीछे एक बुजुर्ग की मौत नहीं हुआ है, बल्कि इनके पीछे तमाम 5 से 6 परिवार को मौत हो गया दोस्तों। एक 40 से 50 साल के बुजुर्ग को चाकू गोद गोद के हत्या कर दिया दोस्तों। यह हत्या कैसे हुआ अभी तक इसका पुलिस प्रशासन पता नहीं कर पाया। यह बुजुर्ग की जो हत्या हुआ है, प्रत्येक दिन वो लोहरगामा से विजयपुर सरैया गांव में वो कमाने के लिए आते थे। वो नाई समाज से बिलोंग करते हैं दोस्तों। उनका काम है गांव समाज में जाके दाढ़ी केस बनाना। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जो कि गांव में घूम घूम के अपने बाल बच्चा को कमा के परवरिश करता था, लेकिन वो बुजुर्ग को चाकू गोद गोद के हत्या कर दिया गया दोस्तों। हत्या करने के बाद वो सबको घर के पीछे फेंक दिया गया। चारों तरफ घर है, तो फिर यहाँ पे सब किसने फेंका? पुलिस प्रशासन का कहना है, यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि हमने प्रशासन को 4 घंटे पहले सूचना दिए थे, लेकिन 4 घंटे बाद पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेगा? आप ही के ग्रामीण है? जी हाँ। कैसे हत्या हुआ है, कैसे घटना हुआ है, कुछ जानकारी है क्या? इस घटना के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। खास करके ये प्रत्येक दिन इनका शेड्यूल था कि जो सवेरे पर खाना वाना खा करके इसी क्षेत्र में विजयपुरा सरैया में आकर के और ये दाढ़ी उड़ी बनाने का काम करते थे, जिससे इनका जीव को उपार्जन दारूरी बनाते थे। तो प्रत्येक दिन लोहरगामा से आते थे यहाँ पे सरैया घाट पार करने के बाद? यहाँ प्रत्येक दिन इनका आना। चाकू एक बुजुर्ग को किससे दुश्मनी हो सकता है? चाकू गुद गुद के मार दिया, वो 200 300 100 रुपया की दिहाड़ी कमाने वाला बुजुर्ग को किससे दुश्मनी हो सकता है? देखिए, ये बात कहना मुश्किल है। प्रत्यक्ष प्रदर्शी किसी ने ऐसा नहीं बताया कि ये घटना किसके साथ क्या हुआ, कैसे घटी, ये कोई बता नहीं पाया है। तो इसलिए हमको भी कहना थोड़ा सा गवारा सा लगता है कि ये कौन हत्या कर सकता है। लेकिन ये तो है जो हत्या हुई है, सामने दिख रहा है, जो पोजीशन दिख रहा है, उस पोजीशन से ये स्पष्ट होता है कि हत्या हुई है। सबको देखे चाकू शरीर में कितने जगह छेद किया हुआ है? अब ज्यादा हट के हम मजबूत नहीं है, कमजोर पड़ते, इसलिए ज्यादा शव को हम देख नहीं पाए हैं। लेकिन लगता है जो पीछे से चाकू, हाँ, गर्दन पे पीछे से चाकू मारा गया है। एक जगह जो देखे उसके मुताबिक, और ब्लड भी आ रहा है। किसी ने कहा जो हार्ट अटैक कर गया तो क्या कुछ, लेकिन हार्ट अटैक जब करता है चाकू क्यों मारेगा? बिल्कुल फिर पीछे से चोट के निशान। आज अगर हार्ट अटैक करता है कोई बुजुर्ग या कोई आदमी, तो सब यहाँ पे काहे गिरेगा? वहाँ पे गिरा हुआ रहता, चाकू के निशान नहीं रहता, चोट का निशान नहीं रहता, वो चुपचाप गिर जाते। हो सकता है उनको सर ईटा में गिर फूटेगा, यही हो सकता है। चाकू कौन मारते हैं? बिल्कुल, जो निशान लग रहा है उस निशान से यह स्पष्ट होता है कि इनकी हत्या की गई है। हत्या का कारण क्या हो सकता है ये बताना मुश्किल। क्या नाम है इनका? इनका नाम शंभू ठाकुर है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के कटेसर पंचायत अंतर्गत लोहरगामा एक गांव है, जिसमें इनका नाम शंभू ठाकुर, हजाम जाति से आते हैं, नाई से, और दाढ़ी उड़ी बनाने का काम करते थे। इनका बाल बच्चा छोटा छोटा है? बिल्कुल छोटा बाल बच्चा है। जीविकोपार्जन के मात्र एक यही संसाधन थे, अपने परिवार को परवरिश यही दाढ़ी बना करके कमा करके किया करते थे। चलिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग, सुरक्षा बैरिकेडिंग लगा दिया गया, जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल दिखा दीजिए थोड़ा वहाँ पे जो एक मिनट वहाँ पे दिखा दीजिए, बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ है और चाकू का निशान है, और कोई भी निशान है, पिट्ठी पे पूरा मार को निशान है दोस्तों। शव को आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सभी लोग वीडियो देखने वाले हार्ट का पेशेंट भी हो सकते हैं, वीडियो देखने के बाद उसे हार्ट अटैक भी आ सकती है। शरीर पे पूरा चाकू का निशान है, मार का निशान है। आखिर 200-300 कमाने वाला व्यक्ति को किससे दुश्मनी हो सकता है? आप समझ सकते हैं दोस्तों, पूरा घनी आबादी है, तो आखिर हत्या कैसे हुआ? अगर हत्या हुआ तो बगल में वो नहर बांध है, बगल में वो पानी का पूरा जो धार चल रही है, मार के वहां पे फेंक देता। लेकिन यहाँ पे पूरा घर के पूरा गांव के बीच में शव कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात है। इसे ये बुजुर्ग को हत्या करने के लिए क्या अपराधी? यह बुजुर्ग को हत्या करने के लिए समस्तीपुर से आया था, यह बुजुर्ग को हत्या करने के लिए वैशाली से आया था कि हो सकता है इसी गांव के हो सकता है मारने वाला। क्या भाई साहब, इसी गांव को हो सकता है? जी
जी। इसी गाँव का हो सकता है। बाहर के तो लोग आएगा नहीं, बाहर का है, बाहर के लोग हत्या करेगा तो बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। यहाँ कहाँ फेंकेगा? सही बात है। एक बुजुर्ग को 200-300 कमाता है, इससे क्या दुश्मनी होगा? न कोई दुश्मनी नहीं। न सोना की दुकान है, न बुजुर्ग सोना बेचता है। एक बुजुर्ग है, इनके झोला में मात्र एक जो कैंची होता है और बनाने वाला जो दस्तूरा जो औजार सामान होता है, अगर ये अपराधी रहते तो इनके पास वो तमाम ऐसे हथियार रहती है जो बनाने वाला दाढ़ी किसी का गर्दन काट सकते हैं। लेकिन इनको क्या था, इनके झोला में कोई सोना था, इनके झोला में कोई पूरा पैसा के बंडल था, जो बुजुर्ग को हत्या कर दिया गया। काम भी तो ऐसा नहीं करते जो मोटा पैसा कमाएंगे। नहीं। एक दाढ़ी बनाएंगे कोई 10 रुपया 5 रुपया देता है, बस यही। दिन भर में 20 को बनाएंगे 200 होगा, वही कर, ज्यादा से ज्यादा 300 होगा। ये बुजुर्ग को क्या दुश्मनी होगा, मार दिया। वही ना, आई उनको कर दिए हैं, हाँ। अभियान होके हम लोग के कर देंगे तो कथी होगा? क्या लगता है पूरा गांव में कोई ना कोई तो अपराधियों को जरूर होगा? इधर यही गांव का होगा। आई मतलब उधर कर दिया, अभियान होके नौजवान के मतलब कोई के मार देगा तो कौन मतलब रिस्क लेगा? हो सकता है कि वो जो हत्यारा है बुजुर्ग का इसी भीड़ में होगा। हो सकता है बुजुर्ग का जो हत्यारा है चाकू गोद के मार दिया है, वो भीड़ में तमाशा देखता होगा, लेकिन पता नहीं है कि कौन मारा। इसी भीड़ में हो सकता है, इसी भीड़ में हत्यारा होगा, इसी गांव में होगा। नहीं है, कौन बता सकता है, मालिक जाने। हो सकता है इसी इसको हत्या करने के लिए बाहर के लोग आएगा। साधारण आदमी, समस्तीपुर से आएगा, साधारण आदमी था बेचारा, ऐसो ये सो सीधा आदमी, इसका कोई नहीं। सुनार बैंक वाला तमाम फाइनेंसर जो अभी समय में लूट चल रही है उसको लूटता है तो पता चलता है लोगों के कुछ को पास मोटा रकम होगा। लेकिन ये नाई समाज से आते हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन गांव में घूम घूम के लोगों को दाढ़ी केस काटते हैं और बनाते हैं, उसके बाद में 10 से 20 रुपया जुटाते हैं, शाम तक 200 से 300 रुपया हो गया, उसमें 5 से 6 परिवार को घर चलाते। ये अकेला बुजुर्ग को हत्या कर दिया गया। यह बुजुर्ग की हत्या के पीछे एक बुजुर्ग की मौत नहीं हुआ है, बल्कि इनके पीछे तमाम 5 से 6 परिवार को मौत हो गया। दोस्तों आज के बाद इनको कौन देखेगा, यह सबसे बड़ी सवाल खड़ी हो गई है। यहाँ के प्रशासन पहुंचे। सर एक मिनट समय दे दीजिए सर, 1 मिनट समय दे दीजिए। हत्या के 4 घंटा आपको सूचना मिला, 4 घंटा बाद पहुंचे हैं। सर कहाँ थे आप बताइए? दारू का अगर पता चलता कि दारू यहाँ पे पेटी के पेटी है तो हो सही एकदम चप्पल पहनते, जूता पहनते, पूरा वर्दी का जो सिस्टम है वो भी नहीं सर जाते, पिस्टल भी अपना सही जगह पे नहीं रखते, पहुंच जाते दारू को पकड़ने। लेकिन ये बुजुर्ग की हत्या हुआ, इसमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं, प्रशासन का कोई लाभ नहीं है। घर घर में झामरुआ दारू मिलता है सर, यहाँ उसमें घर में सर जी, घर घर में यहाँ मिलता है, सबको पता कर कंपनी है सर, यहाँ से बहुत दूर दूर बिकता है। क्या लगता है प्रशासन की लापरवाही? शासन महोदय के इस पर कोई ध्यान नहीं है, लापरवाही है सबसे बड़ा। बजे भोर में पता होगा, 4 बजे 5 बजे भोर में पता चला होगा कि बुजुर्ग के सब 7 बजे जी, 7 बजे से कॉल किया, 4 घंटा पर आए। देखिए 11 बज गया जी, 11 बज गया, 4 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचे। मरुआ का फोन जाएगा तो सम्राट चौधरी जी, आपके जो पुलिसिया कार्रवाई है, आपका जो पुलिस व्यवस्था है बिहार की, थोड़ा इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। सम्राट चौधरी जी, आप तो गरीब के ऊपर बुलडोजर घर के ऊपर चला ही रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रशासन के ऊपर आपका बुलडोजर कब चलेगी? गरीब को हत्या। यह एक जगह पता चल जाए, पुलिस प्रशासन बिहार में अच्छा के बैरिकेडिंग लगाया गया है तमाम जो बलिगांव के थाना के है, और यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू कर दिया कि आखिर यह मर्डर किसने किया। यह पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ा हो गई है कि पूरे गांव के बीच में एक बुजुर्ग की हत्या हो गया है, आखिर यह हत्या कौन कर सकता है? दोस्तों यह बुजुर्ग की झोला में न कोई सोना है, न कोई पैसा का बंडल है, न कोई कीमती सामान है, तो आखिर यह बुजुर्ग की हत्या किसने कर दिया? यह बुजुर्ग की झोले में मात्र एक चाकू मिलेगा जो कि केस काटने का काम करता है, मात्र एक कैंची मिलेगा जो कि केस काटने का काम करता है, बस वही 2 चीज रहता है, को प्लेट रहता है। दोस्तों बाकी एक बुजुर्ग का कोई कुछ नहीं मिलता है। गांव में घूम घूम के 10 से 20 रुपया 500 100 दिन भर में या 200 कमाते होंगे, उसके बाद उसके बाद वो कमा के घर जाते होंगे तो घर का जो तमाम जो राशन के सामग्री है वो लाते होंगे, तो उसके बाद इस परिवार के भरण पोषण होता है। दोस्तों लेकिन आज के बाद वो परिवार की उम्मीद टूट गई है। इस परिवार को अब शाम के शाम वो दुकान से सामान लाने वाला आदमी तो बचा, घर का परिवार, लेकिन पैसा कमाने वाला व्यक्ति की मौत हो गया। दोस्तों यह हत्या का सबसे बड़ा वो परिचिन खड़ा हो गई यहाँ सामने कि आखिर हत्या किसने किया है। सर 1 मिनट समय दे दीजिए सर 1 मिनट समय दे दीजिएगा सर। बड़ा लेट से पहुंचे, लोगों के बीच में आक्रोश है, लेट से पहुंचे। नहीं ठीक, हमको सूचना मिला, 4 घंटे बाद सर के पहुंचे? नहीं हम सूचना मिला, हम सर 7 बजे फोन हुआ, 11 बजे पहुंचे। नहीं 7 बजे नहीं मिला। क्या लगता है आप लोग के जो पुलिस कार्रवाई उसमें धीमी नहीं है? अनुसंधान जो है, लोगों का कहना है कि जब शराब पकड़ाती है तो आप लोग पूरा ध्यान देते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे बड़ा लेट से पहुंचते। चलिए पुलिस कार्रवाई यहाँ पे चालू है, लेकिन इन लोगों का फॉर्मेलिटी अदा करेंगे, जाएंगे। प्रशासन पकड़ाती है कि नहीं प्रशासन पकड़ती है कि नहीं पकड़ती अपराधी को? यह देखिए इनका बेटी है, इनका जो पत्नी है, कैसे पता चला है कि हम लोग के नहीं पता चला है, रात में भोक भोक मारा है सब।
भोंक भोंक कर मारा है, चक्कू फेंक फेंक कर मुंह में कपड़ा ठूस ठूस कर मारा है, कपड़ा ठूस करके मुंह में मारा है, चक्कू भोंक भोंक के मारा है, सब मिल करके। हम लोग नहीं ठूस ठूस के। हाँ, घरे कितने प्रत्येक दिन आते थे कमाने? प्रत्येक दिन हम लोग नहीं थे तो बहन थे, तो नहीं जनता हुआ। आप बहन है, पत्नी कौन है? पत्नी कैसे पता चला? हमरा पता चला जे बिहने हिये से फोन गेल, हम एगो देवर हतन, एगो देवरो अबै छली नहीं करबा हदारी हजामत बनावे, आ ओहो अबैत रहल, दुनू गोटा की जजमान रहे। त आई हमर देवर लखिन न लखिन, उन्हीं रह गेलखिन गावे में। किसी से दुश्मनी हुआ है? किसी से दुश्मनी हुआ है? केकरो से हमर पापा नहीं का दुश्मन, केकरो से हमर पापा के दुश्मनी न रहे। पापा हमर कई ओए गांव निमने मोनी रहत रह के कमानी थे आते थे। हां, हमर पापा एलिया भाई काई के निमन गांव नहीं जालो कमाए। किसी पे विवाद हुआ? किसी से विवाद हुआ था कभी? हमर पापा केकरो से दुश्मनी न करत रहे रे बाप। क्या लगता है प्रशासन से उम्मीद है इंसाफ मिलेगा आपको? आप प्रशासन को कहिए इंसाफ दिलाएगा, दिलाएगा। उसको छोटा बच्चा है, उसको पत्नी यही है, उसको पत्नी को क्या चीज होगा उसको कहिए करने के लिए, ना तो उसको बच्चा के बीवी के कौन देखेगा, उसको कहिए। घर में कमाने वाला अकेला? कोई नहीं है, सब बच्चा सब है, बूढ़ा आदमी है, उसको पत्नी यही है, छोटा छोटा कई गो बाल बच्चा? 6 बच्चा है, 6 बाल बच्चा। हाँ 6 बाल बच्चा है उसको। 6 गो आदमी को अकेले कमा के 6 गो बच्चा के खिला कर कमा के खाता है। गाँव के पहुँच के कौन खियाते रे बाप, हमरा माई के कौन देखते, कौन देखते के मैया, हमारा कौन देखता है हमरा सबके। चलिए दोस्तों, ये अपने इंसाफ के मांग के लेके यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए हैं, लेकिन इन सभी को अभी तक जो पिता के हत्यारा है, वह पत्नी के हत्यारा है, जो वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों दिया है ना, गिफ्ट में फूल दिए हैं पुलिस को। क्या बोले? गिफ्ट दिए हैं पुलिस को। वो लेट से प्रशासन लेट से पहुंची है? हाँ 4 घंटा लेट में पहुंची है प्रशासन। जब तक बढ़िया पदाधिकारी सम्राट चौधरी जी के पुलिस से आप लोग के भरोसा है? भरोसा है, लेकिन पुलिस करेगा तब तो। हाँ, न्याय मिलेगा, भरोसा है। है? दिलवाइए, आप लोग दिलवाइए न्याय, पुलिस दिलवाएगा, प्रशासन दिलवाएगा क्या न्याय। लगता है पूरा गांव के पीछे एक बुजुर्ग को हत्या हो गया, हत्या क्या करे? कोई गांव के होगा? 365 दिन यही बालदारी बनाते थे, यहीं पे हत्यारा कोई बाहर का तो नहीं होगा? बाहर का नहीं है, गाँव के है? यही का है। बाहर सबसे बड़ा तो दुख की बात है जो कि इतनी बड़ी घनी आबादी में हाँ। एक आदमी की हत्या हो जाता है, और यहाँ के ग्रामीणों ने यह भी बताने से इनकार हो जो कि 7 बजे में या 6 बजे में या 10 बजे रात में मैंने ये लाश को देखा। इससे बड़ा घिनौना और क्या हो सकता है इस बस्ती के लिए? आज ये मरा है, कल इस गाँव का बच्चा मरेगा, उस समय में किसी का आवाज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। सब लोग जो है मिली भगत है, इससे क्या साबित होता है? मिली भगत है ये लोग। कोई भी यहाँ पे इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। इतना तक बता रहे हो कोई तैयार नहीं है तो हाँ, मैंने रात को इस जगह देखा जो कि यहाँ है। इससे बड़ा और दुख की बात क्या है? प्रशासन क्या कर रहा है? फोन करता है कभी और आता है कभी और है, आके खड़ा होकर चले जाना है। क्या है? प्रशासन से एक ही विनती रहेगा, 209 जोड़ करके जो इस लाश को सत्यापित करे, और जहाँ से जो घटना है, जो अपराधी है, जो अपराध करने के काम किया है, 24 घंटे के अंदर उसको सजा देने का काम किया जाए। चलिए भाई साहब, प्रशासन लेट में पहुंचे हैं तो पुलिस प्रशासन को गिफ्ट दे रहा है। दोस्तों या गिफ्ट में फूल के रूप में सम्राट चौधरी जी को पुलिस को। इस आदमी कोई सोता है? चाचा आप यहीं पे सोते हैं? आपका कोई नहीं, आप सोए हुए थे। चलिए बुजुर्ग आदमी को क्या पता होगा, लेकिन तमाम गांव समाज के वो पूरा घनी आबादी दिखा दीजिए दोस्तों। पूरा घनी आबादी है, चारों तरफ घर है, चारों तरफ घर है, और यहाँ पे कैसे एक बुजुर्ग की लाश पहुंच गया? ये सबसे बड़ी सवाल खड़ी हो गई दोस्तों। आप सब चाहते हैं कि इस गरीब को इंसाफ मिले, आप सब चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आगे क्या कुछ होता है आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि बरियारपुर थाना क्षेत्र के जिनका जो हत्या हुआ है, जो बुजुर्ग है, बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोहरगामा गांव की वो नाई समाज से आते हैं। प्रत्येक दिन वो नहर को पार करने के बाद या इस गांव में आते थे और सुबह से लेकर शाम तक दाढ़ी केस काटते थे। उसके बाद 10 से 20 रुपया शाम तक 200 पूरे 150 पूरे वह पैसा जमा करने के बाद वो घर जाते थे। उसके बाद इनके घर में चूल्हा जलती थी दोस्तों, लेकिन वो चूल्हा तो बच गया है, लेकिन चूल्हा जलाने वाला व्यक्ति की मौत हो गया दोस्तों। आप सब चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, और सम्राट चौधरी जी के जो पुलिस है, जो पुलिसिया कार्रवाई है, 7 बजे खबर हुई बलिगांव थाना को, तो पहुंचा है 11 बजे दोस्तों। या पुलिस के लिए आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।